सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब इसी अवस्था में बैठे हुए सभी साधकगण जो आपने 3 बार ओम का गुंजन किया है और उसके बाद जो आपने प्रार्थना की है उसके भाव को आत्मसात करें तथा अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। अब दोनों हाथ की हथेली को परस्पर मिलाएं, आपस में रफ करें। दोनों हाथ की हथेलियों को कप शेप बनाते हुए दोनों आंखों को कवर करें। अंदर ही अंदर आंखों को खोलते हुए धीरे से हथेलियों को हटा लें। सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। आज की इस योग कक्षा में मैं आप सभी साधकों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि सर्वाइकल रीजन हमारे स्पाइन का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, गर्दन के आसपास का ऊपर का जो हिस्सा है इसको सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। जब इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसलिए इस एरिया में जब कोई प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल रीजन में या कोई दिक्कत होता है उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है जिसका जब किसी साधक को हो जाती है तो उसको बहुत समस्या होती है। गर्दन आपको राइट लेफ्ट करने में, ऊपर करने में, आपको हाथों में झुंझुनाहट होने लग जाएगी, राइट में या लेफ्ट में आपको चक्कर आने लग सकते हैं। इसके कई सिम्टम्स हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद विभिन्न साधकों में विभिन्न समस्याओं की उत्पत्ति हो जाती है। जरूरी नहीं कि एक ही जैसी समस्या सभी साधक में हो। कुछ साधकों को हाथ में झुंझुनी होने लगेगी, शून्यपन होने लगेगा, या फिर कुछ साधकों को चक्कर आने लगेगा, कुछ साधकों को गर्दन में दर्द हो जाएगा, गर्दन के एरिया में बहुत दर्द रहेगा। ये एक कॉमन समस्या, ये सभी साधकों को होती है सर्वाइकल में। तो आज मैं आपको 2 आसन बताऊंगा जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होने वाले पेन से थोड़ा बहुत मुक्ति मिलेगी और दर्द से आपको निजात मिलेगी। इसमें 2 आसन आज मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक आसन है भुजंगासन, जिसे आपकी पिछली कक्षा में आपने करते हुए देख लिया है, लेकिन फिर आज दोबारा उसका मैं आपको एक अच्छा पोज करके दिखाऊंगा कि कैसे भुजंगासन करते हैं। उसके बाद एक नया आसन मत्स्यासन। मत्स्यासन में हमारे शरीर की आकृति कुछ मछली की तरह हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम मत्स्यासन है। मत्स्यासन करने से, जैसा कि शुरू में बता दिया मैं, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन है उसको पुष्टता मिलती है और फाइनल पोज में जाने के बाद हमारा शरीर जो है कई जगह से मुड़ता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मत्स्यासन का अभ्यास वो साधक ना करें जिनके स्पाइन में कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है या फिर हाल ही में उन्होंने एब्डोमिनल रीजन में कोई ऑपरेशन करवाया है, जिनको घुटनों की समस्या है या घुटना ट्रांसप्लांट कराया है, वो भी मत्स्यासन का अभ्यास ना करें। भुजंगासन के लाभ सीमाएं मैं आपको पिछली कक्षा में बता दिया हूँ, इसलिए अब मैं आपको सीधा आसन कैसे किया जाना है दोनों उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सभी साधक पेट के बल इस तरीके से लेट जाएं। लेटते समय ध्यान दें कि आपके हाथ की हथेलियां दोनों चेस्ट के बगल में इस तरीके से लगी रहें, दोनों पंजे पीछे मिले हुए और पीछे की तरफ खींचे हुए। यहीं से
श्वास भरते हुए फाइनल पोज। वापस। फाइनल पोज में जाने के बाद सभी साधक श्वास को नियमित रूप से चलने देंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ देखेंगे। एक और अभ्यास, श्वास भरते हुए फाइनल पोज। वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस। फाइनल पोज में जाने पे इस बात का ध्यान रखें कि आपकी दोनों हाथ की हथेलियां इस तरीके, दोनों हाथ की कोहनियां इस तरीके शरीर से लगी हुई फैली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ फिर बताना चाहता हूँ कि बहुत से योगाभ्यास करते हैं और इस तरीके से हाथ सीधा कर देते हैं। भुजंगासन का मतलब ये है कि आप स्पाइन की मदद से शरीर को उठा के रखें, ना कि हाथ सीधा कर लें। ये गलत नमूना है, ऐसा नहीं करना। अब यहीं से वापस आ जाएं, उठ के बैठे। अब इसी क्रम में अगला अभ्यास मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए सभी साधक इस तरीके से पद्मासन लगाएं। मत्स्यासन एक एडवांस आसन है। इसे करने के लिए इसी पोजीशन में बैठे बैठे सभी साधक पीछे की तरफ लेट जाएं। लेटने के बाद अपनी चेस्ट को उठाते हुए गर्दन को सीधा करके इस तरीके से लगाएं। हाथ से पकड़ें पैर के अंगूठे को और इस तरीके से गर्दन को लगाएं। वापस आने के लिए अंगूठे को हाथों से रिलीज करें और हाथ का साइड इस तरीके से बैठ जाएं। ये मैंने आपको साइड से करके दिखाया। अभी मैं आपको इस पोजीशन में बैठ के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे कि किस तरीके से करना है। जब आप फाइनल पोज में जाते हैं तो ध्यान दें कि आपका गर्दन इस तरीके से पीछे की तरफ खींच के झुकाना है और अपने सिर को जमीन से लगाना है। अभी आप देखेंगे यहीं से फाइनल पोज में जाने के लिए इस तरीके से लेटें, पिछले अभ्यास की तरह इस तरीके से दोनों अंगूठों को पकड़ें और ये वापस आने के लिए हाथ को रिलीज करें और कोहनी की सहायता से इस तरीके से उठ के बैठ जाएं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फाइनल पोज में जाते हैं मत्स्यासन में, जब आपका सिर पीछे तरफ ऐसे खींचा हुआ होता है और पूरे शरीर का भार या कमर के ऊपर का जो हिस्सा है इसका पूरा वेट आपके सिर पे रहता है और आपका सिर से मुड़ा रहता है, तो श्वास को रोके ना वहाँ पे, श्वास को नियमित रूप से चलने दें। योग अभ्यास में किसी भी पोज में जाने के बाद श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को चलने देना, नियमित रूप से श्वास को चलने देना। फाइनल पोज में जाने के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने अपने इस पार्ट को ऊपर की तरफ उठाया था और हमारा पूरे शरीर का जो वजन था वो हमारे सिर पे टिका हुआ था। योग अभ्यास में जो भी एक्सरसाइज किसी भी बीमारी के लिए बताई जाती हैं वो एक गाइडलाइन है कि उसको करने से आपको उसमें लाभ मिलेगा, नियमित अभ्यास करने से लाभ मिलेगा। फिर बता रहा हूँ, योग के आसन जो है अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो योग आसन करने से, नियमित योगासन करने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी होने के बाद यदि आप किसी योगासन को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो संबंधित चिकित्सकीय परामर्श है उसको लेते रहें और संबंधित दवाइयाँ लेते रहें इसके साथ में। अब यहीं पे सभी साधक शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। आज की योग कक्षा में इतना ही। 3 बार उनका गुंजन होगा।
उसके बाद मेरे द्वारा कहे गए श्लोक की पुनरावृत्ति आप सभी साधकगण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब इसी अवस्था में बैठे हुए सभी साधकगण दोनों हाथ के हथेली को परस्पर मिलाएं और आज की सफलता योग कक्षा के लिए अपने इष्ट, माता पिता और गुरुजनों को मन ही मन धन्यवाद दें। दोनों हाथ के हथेलियों का आपस में स्पर्श रफ करें। दोनों हाथ के हथेलियों का कप शेप बनाते हुए दोनों आंखों को कवर करें। अंदर ही अंदर आंखों को खोलते हुए देर से हथेलियों को हटा लें। सभी योग साथियों को पुनः मेरा प्रणाम। धन्यवाद।